मार दिया और उस मणि को ले लिया। इसमंतक मणि को लेकर जब चला गया तो शेर को एक रीछ ने मार दिया परीक्षित महाराज। और वो रीछ उस इसमंतक मणि को लेकर चला गया अपनी गुफा में। वो रीछ कौन था? वो थे जामवंत। और ये 101 रुपए हमारे लिए, 201 रुपए भंडारे के लिए, 10 रुपए जितने हमारे साथी हैं उनके लिए। ये मोहनलाल खरीजी मस्तीपुर से है। परमात्मा धन धाम से भरपूर करता रहे और ठाकुर जी के पास सदैव इनके ऊपर बनी रही। ले जाओ। अच्छा 20-20 रुपए हमारे जितने भी साथी हैं। मेरे श्रोता बंधुओं, आज जिस समय शेर ने मार दिया प्रसन्न महाराज के लिए, प्रसन्न को मार करके मणि ले गया, शेर को मार दिया रीछ ने। और जब रीछ ने मार दिया उस मणि को ले जाकर अपनी बेटी को दिया। वो रीछ कौन था परीक्षित महाराज? वो थे जामवंत। तो जामवंत की बेटी थी जिनका नाम था जामंती। उस बेटी को ले जाकर के दे दिया। बेटी उस मणि से खेलती थी तो सबरे यादवों में चकचक हो गई। कोई कहता नहीं था लेकिन बात फैल गई सब यादव कुलों में। क्या मणि के लालच में भगवान कन्हैया ने प्रसन्न को मार दिया और मणि को ले लिया। भगवान कन्हैया के ऊपर दोष लग गया। जब दोष लगा भगवान के ऊपर तो उस दोष को हटाने के लिए और जब मणि देखने के लिए गए हैं तो उस गुफा में गए भीतर। तो गुफा में जाकर भीतर क्या देखा कि वो लड़की उस मणि से खेल रही थी। उस मणि से वो बच्ची खेल रही थी। उसी समय आज उसी समय भगवान कन्हैया ने उस लड़की से कहा कि काम करो, मेरे ऊपर दोष लग गया है, मैं उस दोष को हटाना चाहता हूं, इस मणि को मुझे दे दो। भैया चौधम मचा रहे नया तरह की बात है। और बैठ लो, आज कथा का विराम दिवस है। आज सुदामा चरित्र की झांकी अभी बकाया रह गया, सुदामा चरित्र होगा, उसके बाद हमारी विदाई होगी। मेरे श्रोता बंधुओं, तो आज भगवान कन्हैया ने उस लड़की से कहा इस मणि को मुझे दे दो, मेरे ऊपर दोष लग गया है और मैं दोष को हटाना चाहता हूं। तो वो लड़की रोई है और जिस समय रोई उसी समय वो रीछ आ गया। तो जामवंत ने कही इतनी जल्दी और ऐसे मणि, ऐसे इस मणि को नहीं दूंगा। ऐसे इस मणि को मैं नहीं दूंगा, पहले मुझसे लड़ाई युद्ध करना पड़ेगा। जामवंत ने कही भगवान कन्हैया से कि तुम्हें मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। तो देखो कैसे कैसे वीर थे परीक्षित महाराज जी। जब भगवान कन्हैया का उस रीछ का जब एक बार हाथ मिल गया तो 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, हाथ नहीं छूटा। 27 दिन। और जब 27 दिन लड़ते लड़ते हुए तो सीधे लंग को घोंटू टिकोआ रीछ को। और तब याद क्या आई है रीछ के लिए बेटा कैसे? जो पंडित राधे श्याम शर्मा बरेली वाले, उन्होंने रामायण में लिखा है, कलश वाली कन्या बेटा निकल के आ जाओ। आज जिस समय जब घोंटू टिका रीछ का और तब याद आई है जामवंत को, कौन सी? जब घोंटू टिक गयो धरती पे और तब याद राम की आई है, तब याद राम की आई है, जब याद राम की आई है। अरे लंका में संग्राम भयो मोर तीनों बचन गाई है। तब याद आई
कि जिस समय लंका में संग्राम हुआ था तो देखो राम और रावण का युद्ध 84 दिन तक चला था, तो सब सेना पस्त हो गई थी। तो आज भगवान राम ने पूछी सबते, अच्छा जे बताओ 84 दिन लड़ाई भाई, अब काऊ की इच्छा तो ना लड़वे की, तो और तो सबने मना कर दिया। लेकिन जो बूढ़ा जामवंत जी खड़े थे उनने कही प्रभु अगर सत्य पूछोगे तो अभी तो मेरी भुजाओं की खुजली ना मिटी। भगवान राम ने कही अरे जामवंत, सब सेना पस्त है गई पर तुम्हारी भुजा के खुजली ना मिटी। तब कही के देखो अब इस अवतार में तुम्हें मिटा नहीं पाऊंगा, अगला अवतार लेकर के आऊंगा, तो जितनो चाहो उतनी देर लड़ लेना। और सुनो पहचान बता रहा हूं मैं, लेकिन जिस समय तुम्हारे सीधे लंका घोटू लड़ते लड़ते टिक जाए उसी समय समझ लेना का मेरा अवतार हो गया। तो आज जब घोटू टिकाए तब याद आइए भगवान की। और एक बात और बताया परीक्षित महाराज, बहुत बड़ी समस्या है आज के जमाने में, नेक शरीर में ताकत का आ जाए बालकन के, बड़े बूढ़े के बखा में झटका मारे के लगन तक हम पे जवानी है, पर इन्हें जिना मालूम जो जवानी इन पे हथकाए सो बड़े बूढ़े ने हथकाई तो बेटा एक बखा के झटका में कोसन दूर करो हैं। अरे ऐसे ऐसे वीर हैं अभी भी बैठे बड़े बूढ़े जिनके पहुंचे न के कड़े बजाने में अब और कितने बड़े वीर थे। जामवंत सतयुग के अवतारी थे, सत्ययुग में जन्म हुआ था और त्रेता में भगवान राम के साथ युद्ध किया, और इधर द्वापर में भगवान कन्हैया से एक बार हाथ मिल गया तो 27 दिन तक लड़ते रहे। जब जिस समय समुद्र लांघने की बारी आई थी तो काऊ ने कही कि मैं 90 कोस जा सकता हूं, काऊ ने कही 95 जा सकता हूं, लेकिन हनुमान जी को पता थी, जामवंत को यह पता था कि हनुमान जा सकता है 100 योजन, क्योंकि 100 योजन था समुद्र और 1 योजन कहते 4 कोस से और 1 कोस कहते 3 किलोमीटर से, तो 100 योजन था। तो जामवंत को पता था कि हनुमान जा सकते, लेकिन उनको याद नहीं, श्राप लगा हुआ था। तब जामवंत जी ने कही तुम या 100 योजन के लिए रोए रहे हो, क्या को जाएगा। सुनो, जब तुम्हारी जैसी जवानी मुंह पे हथकाई तब अपनी बता रहे जामवंत जी, रामायण में चौपाई आई है कि जब नव यौवन था बदन हमारा और पृथ्वी लंगी 71 बार में पृथ्वी को लंग गया था, और तुम जब 100 योजन समुद्र के लड़े। तो आज जब एक बार हाथ बढ़ गया 27 दिन लड़ते लड़ते हो गए भगवान कन्हैया से, जब सीधे लंका घोटू टिको तब याद आई, तब समझ गए कि अब भगवान को अवतार। तब भगवान ने कहिए कि प्रभु मुझे दर्शन दो। तब आज उसी रूप में भगवान राम और सीता मैया का जब रूप देखा जामवंत ने, तब कही प्रभु सुनो, अब जब मड़ी हुए ले जाओ, और मणि के संग में, मणि के कन्यादान में आज मेरी बेटी के संग ले जा, बेटी से शादी कर। जो जामवंती नाम की लड़की थी उसके साथ में भगवान कन्हैया के साथ विवाह हुआ, और जब वो मणि ले जा करके भगवान कन्हैया ने 17 को दी, अपना दोष हटाया कि मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा, शेर ने मारा था, शेर को रीछ ने मारा था, और रीछ में से लड़ाई लड़के तब जा मणि को लेके आया। तो देखो ध्यान दे के सुनना, आज तक तुमने कोई ऐसी बात सुनी है जो एक चीज थे और द्वैन्य लव हो कन्यादान? कबू ना सुनी। अगर तोड़ी आते ले और सोने चांदी दिले तो एक ही बार कन्यादान ले सकते हैं, लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ ऐसा भी हुआ है, एक चीज से द्वैन्य कन्यादान लो। वो मणि जामवंत ने दी जो जाऊ ले जाओ, संग में भी बेटी हुए ले जाओ, तो कन्यादान वो मणि दे दी। और जिस समय भगवान ने वो मणि ले जा करके 17 राजा को दी, जो कर लियो तुम्हारी मणि तुम्हारे जोरे मुंह पर 200 हटेगो। और तब बोले क्या है 17 भगवान ने, जो प्रभु सुनो, अब ये मणि मेरे लायक नहीं है, जब मणि के चक्कर में तो मेरा भाई मारा गया, अब मणि ये तुम्हारे लायक है। पर प्रभु मेरी एक बात सुनो, और क्या बोला है, अरे 17 जब कहने लगे मेरी बात सुनो घनश्यामा है, मेरी बात
कही कि प्रभु जा मड़ी हुआ ले जाओ और देखो जे तो कन्यादान में दे और बेटी और है सत्यभामा, उस बेटी को भी ले जाओ। तो देखो बा एक मड़ी थे दो जगह ने कन्यादान लो, पहले लो बार रीचा ने और दोबारा में लिया था सत्यजीत ने। तो मेरे श्रोता बंधु देखो भगवान कन्हैया की पटरानी थी 8, लेकिन 16,100 रानी जो थी लड़की वो भौमासुर राक्षस ने उनको बंदी बना लिया था, कैद कर लिया था। तो उससे लड़ाई लड़के मार करके तब उन बेटियों को जब छुड़ाया तो वो 16,100 बेटी कहने लगी जो कि प्रभु इस दुष्ट ने हमको बांध लिया था और तुमने हमें छुड़ा तो दिया, लेकिन समाज अब हमें स्वीकार नहीं करेगा, हम जाएंगे कहां। तो देखो भगवान ये क्या कथा सिखाती है। भगवान कहते हैं जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे मैं स्वीकार करता। तो वो 16,100 लड़की भगवान कन्हैया के शरण में चली गई। तो ऐसे करके 16,108 राजन ऐसे करके द्वारका में भगवान निवास करने लगे। धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ। चलो प्रेम से भगवान का कीर्तन बोलो, उसके बाद मैं आगे कथा की। हेलो ताली बजाते हुए बोले सभी। बेटा आर्यन के कांटो लगी गयो दुष्कर मन को और मुख से राम का